अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने प्यारे से घर की वीडियो। और ये जो प्यारा सा घर मैंने सेट किया था, इसकी वीडियो जो है वो मैंने आपके साथ अलग से शेयर की हुई है। वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। जब मैंने इस घर को पूरा दोबारा से सेट वगैरह किया था, मतलब सोफे के कवर वगैरह चेंज किए थे, कर्टन चेंज किए थे, मतलब सारा कुछ जो ऑल ओवर जो वीडियो है ना सेटिंग वगैरह की, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और जब मैंने शेयर की थी तब मैं ये सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर रही थी और मैं देख रही थी कि मेरा घर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि खैर खूब मेहनत से किया था, हर चीज़ को पेंट वगैरह किया था। और मैंने इससे व्लॉग्स वगैरह आपसे शेयर किए हैं, वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। उसके अलावा ये था कि घर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ी बहुत ही तो नज़र लगनी ही थी। हुआ ये कि जी अब यहाँ पे जी ट्विस्ट शुरू हो जाता है गेम का। और वो ये सीन था कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो वो वाला सीन हुआ। और ये वाला जो सीन था 2 साल पहले, नहीं 2 नहीं 4 साल पहले तकरीबन हो चुका है ऑलरेडी। और तब मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी अपना मोबाइल को रिपेयर करने की, और उसके अंदर मैंने आपसे सच बताया था कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि बारिश का जो पानी था वो पूरा हमारे पोर्शन में आ गया था। और तब मैंने जो था अपना फ़ोन बिल्कुल ज़मीन पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन जो था वो ख़राब हो गया। और उसको मैंने किस तरह से ठीक करवाया था, कम पैसों के अंदर, मतलब आधी कीमत के अंदर, किस तरह से मैंने उसको ठीक करवाया था, किस तरह से रिपेयर करवाया था, जो व्लॉग है वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। और जब भी बारिश होती थी तब हम हमेशा चेक करते थे अब के जो नाली है उसके ऊपर कोई गंद वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। और जब भी मौसम चेंज होता था तब हम इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखते थे। और रात के वक्त भी हमने ये देखा था कि कल सारा दिन जो है वो बारिश है, और हमने उसको जो जी ऊपर जाके देखा था तो बिल्कुल साफ वगैरह था। तो फिर जी बारिश हुई और फिर घर में पानी आ गया। और सुबह उठ के मेरे ये रिएक्शन था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि उठूं कि क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैं पहले भी रात को लेट सोई थी और अब जो था घर का ये हाल। और साथ जो हाउस बनाया था हमने कुछ दिनों पहले वो भी सारा बीच में गीला हो गया, और बच्चों की तो किताबें गीली हो ही गई। मतलब जब बच्चों की किताबें गीली हुई ना तब तो बस मिनी हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि ये जो था ये बहुत बड़ा लॉस था। और पिछले साल भी खैर, जब पिछले साल कह रही जब काफ़ी साल पहले जब ये मोबाइल ख़राब हुआ था तब भी लॉस था, क्योंकि मेरी उसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स थी जो मैंने सेव नहीं की थी। मतलब एक तो ना से यूं कह लें कि जो 2 1.5 साल की कोई पिक्चर्स थी ना वो सेव नहीं हुई थी और वो ज़ाया हो गई। खैर यहाँ पे जो भी कारपेट था वो भी गीला हुआ था, और इस दफ़ा पानी था थोड़ा सा कम आया था जिस निस्बतन उस साल के। लेकिन ये था कि नुकसान तो खैर इस साल भी बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि ये बच्चों की किताबें थी वो गीली होगी। अब मेरे हस्बैंड जो हैं यहाँ पे जी हेयर ड्रायर से किताबें वगैरह सुखा रहे हैं, और हेयर ड्रायर से खैर इतनी चीज़ खासी सूख नहीं रही थी, तो हमने 2 3 स्टेप के अंदर जो है वो किताबें सुखाई हैं। और कभी आपके साथ भी ये हादसा पेश आ जाए या फिर बच्चों की किताबें जाहिर सी बात है स्कूल से आते हुए गीली हो जाए, तो मैं आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि ये भी चलो टिप ही है कि सबसे पहले जो थी किताबें हमने कूलर से सुखाना शुरू की, मतलब कूलर की जो हवा थी वो बिल्कुल डायरेक्ट करके तो उससे सुखाना शुरू की। उसके बाद मैंने हेयर ड्राई यूज़ करवाया, यानी कि वो जो मतलब अब जाहिर सी बात है गीली गीली ठंडी ठंडी किताबें थी, फिर वो हेयर ड्रायर से थोड़ी सी ड्राई हुई। और फिर उसके बाद हमने उसको जी डाल दिया तार के ऊपर, मतलब काफ़ी दिन के लिए 2 3 दिन के लिए तार पर डली रही, अच्छी खासी धूप लगी, फिर जाके किताबें सूखी बच्चों की। और जो कॉपीज थी वो तो सारी बच्चों की खैर दोबारा से बनेंगी अब। और मैं जी मसरूफ़ थी बच्चों का समर वेकेशन का होमवर्क खत्म करवाने में, और ये एक नया स्यापा पड़ गया। मतलब ना बहुत ही ज्यादा उलझन हो रही थी इस चीज से कि यार ये क्या हो गया कि एक तरह से किताबों का अलग नुकसान, और होमवर्क तो बच्चों का खैर दोबारा से अब एक्शन रिपीट होएगा। मतलब जो थोड़े बहुत दिन सोचे थे ना कि हाँ इंजॉय करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी वगैरह करेंगे बच्चों के साथ, वो भी सारे ना बीच में इसी तरह करके मिक्स हो गए। तो खैर जाहिर सी बात है व्लॉग भी खैर काफी दिनों पहले की मतलब ये बात है, और मैं वीडियो अब बना रही हूँ, मतलब मैं वॉइस ओवर भी अब कर रही हूँ। तो इसी तरह करके ना काफी सारी चीजें जो है वो लेट होती रहती हैं। तो अब खैर काफी दिनों पहले मैं जो था, मतलब 2 3 दिन पहले मैंने ईद का भी व्लॉग भी अब आपके साथ शेयर किया, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की हरकतों के बाद तो टाइम मिलता ही नहीं है। और यहाँ पे जी ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कूलर से हवा अच्छी खासी आ रही है जिसकी वजह से किताबें सूख रही हैं। और सबसे ज़्यादा देर तो मैथ्स की जो बुक थी ना वो सूखने में लगी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी थी। और जी ये जी था सारा मतलब उलझन वाला काम। और जो यार ये जो किताबों वाला सीन था ये ना होता, लेकिन हुआ ये था कि जब बारिश आई ना तो मैं अक्सर जो था ना बच्चों के जो बैग्स थे वो रखती थी सीढ़ियों के ऊपर। और अब जी नसीहत हो गई है मुझे कहना मैंने बच्चों के बैग सीढ़ियों पे नहीं रखने हैं, क्योंकि मतलब सारी ही किताबें ज़ाया हो गई, सारी किताबें ज़ाया हो गई। मतलब ये जो ना था ना बहुत ही बुरा सीन था। मतलब इतना ज़्यादा मुझे बाकी किसी चीज़ का नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बेड के नीचे मैंने रखी हुई थी, मतलब जो छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ की मतलब वॉकर प्रैम वगैरह ये वो चीज़ें होती है ना वो रखी हुई थी, क्योंकि मतलब मैंने अपने रिलेटिव्स के लिए वो चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। वो गीली हो भी जाती है ना तो वो सूख जाती हैं, लेकिन किताबें नहीं सूखती वो जल्दी जल्दी। तो खैर यहाँ पे ये सीन था। और वो बस फिर ज़ाहिर सी बात है कमरे का कारपेट वगैरह भी दोबारा से सारा उठाना
उठाना पड़ा और अब हम जी कारपेट के बगैर हैं कमरे में। और यहाँ पे जी मेरा एक अदर चमचों का सेट है जो कि मेरे जहेज में मिला था मुझे, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करती, इतना पसंद है मुझे। तो खैर अभी ये भी इसका सारा जो बॉक्स था सारा ख़राब हो गया है, और बस अब इसको जो है मतलब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और यहाँ पे जी ज़ैनब वकार फुल हेल्प कर रही थी, मतलब जो सारा पानी वगैरह था ना, जब जाहिर सी बात है कारपेट के अंदर मिट्टी शिट्टी जो फंसी थी कुछ ऊपर से आई हुई थी वो। और जी अब ये है जी मेरे घर का हाल। और ज़ारा और आमना तो खैर फुल एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनको नए टॉयस मिल गए थे, एक तरह से नए उनके लिए थे लेकिन खैर पुराने थे। तो खैर यहाँ पे जी अभी बस ये दोनों एंजॉय कर रहे थे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा काम पहले करूँ, क्योंकि कारपेट का भी बीच में चक्कर था, वो भी उठाना था, बेड भी ठीक करना था, मतलब काफ़ी कुछ था। यहाँ पे किताबें अलहदा फैली हुई थी, मतलब जो होम स्वीट होम बनाया था ना मैंने कुछ दिनों पहले, वो ना होम स्वीट होम के बजाय ना उफ उफ होम हो गया था, मतलब ना बहुत ही बुरा हिसाब किताब था। ये हाल देखिए ये हुआ था। तो ये जी सारा काम वगैरह हमने उस दिन समेटा, और फिर जी नेक्स्ट डे जो थी वो ईद की दावत थी, मतलब ईद नहीं थी मतलब दावत थी हमारे रिलेटिव्स की, और उसका व्लॉग मैंने आपके साथ ईद के व्लॉग के अंदर शेयर किया हुआ है। तो खैर यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड और जो ज़ैनब थी वो फुल जी मेहनत कर रहे थे, और बस यही सारा काम वगैरह चलता रहा। और मज़े की बात ये था कि ये जो सारा काम था ना ये हुआ भी संडे वाले दिन था, मतलब संडे नहीं मतलब सैटरडे वाले दिन हुआ था, कि मतलब जिस दिन ना छुट्टी होती है। तो बस ये था कि चलो हस्बैंड थे साथ और काम वगैरह सारे हो गए। अब जी मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर की सिचुएशन। और यहाँ पे जी ये पीपल का पेड़ है, और यहाँ पे जी अभी मैं अपने हस्बैंड से जो है वो करवाऊंगी, मतलब इसके ऊपर एक जाली से लगवाऊंगी, वो मैं आपके साथ आगे वीडियो के अंदर शेयर करती हूँ। और ये जी इतना बड़ा हो गया ना, इसको ना अब ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि मतलब मुझे अच्छा लगता था कि ये ऊपर छत के ऊपर इस तरह से निकला हुआ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। और ये तो मैंने आपको वजह बताई नहीं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि नाली तो साफ थी, लेकिन ना जो ये पीपल के पत्ते थे ना वो उसके ऊपर हवा से आके पहले गिर गए, और फिर वो नाली बंद हो गई। इस वजह से जो था ना पूरे घर में पानी आया। मतलब मैं सारी स्टोरी बता दी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि जी पानी आया क्यों था। पानी आया इसलिए था कि ये जो पीपल का पेड़ लगा हुआ था ना, इसके पत्ते ना हवा से कहीं रात को गिरे हैं, क्योंकि हमने पहले तो चेक कर लिया था कि जी कल सारा दिन बारिश है तो कोई ये ना मसला ना हो जाए, तो हमने चेक कर लिया था, लेकिन ये जी इसके पत्ते आके गिर गए थे। तो अभी इसका जो मसले का हल है वो मैं आपके साथ आगे वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। और अभी रात के वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सुबह के वक्त इंशाल्लाह मैं जाके ना बिल्कुल एंडिंग वाली जो वीडियो है वो क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जाली हमने किस तरह से लगाई है, और अगली दफ़ा पानी आएगा तो हमें मसला इंशाल्लाह खैर से नहीं होगा। तो खैर यहाँ पे जी अभी बच्चों के बैग भी धुल रहे हैं, जो कि मैंने धोने ही थे, जाहिर सी बात है स्कूल ओपन होने से पहले, लेकिन अब जी अच्छी तरह से धुल रहे हैं। पहले मैंने मशीन में धोए नहीं सही धुले, फिर मैंने हाथ से धोए। अब जी मतलब बच्चों की कॉपीज भी दोबारा से न्यू बनेंगी, बुक्स तो खैर चली जाएंगी। बस ये था आज का सारा व्लॉग। और अभी जो है मैं आपके साथ क्लिप शेयर करती हूँ, मतलब छत पे जाके जो सारी सेटिंग वगैरह की है हमने। और जी ये है जी जाली जो कि मैंने लगवाई है इस गटर के ऊपर, और बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये छोटा छोटा ज़रा था ना कूड़े का, वो भी इसके ऊपर आके इस तरह से पड़ा हुआ है। और ये जो जाली लगी हुई है थोड़ी सी स्लोप में लगी हुई है, यानी कि मतलब जो दीवारें हैं वो साइड से ऊपर से और फिर नीचे जाके इस तरह करके फर्श पे लगाई है। तो ये जो काम था ना ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। अब जी पक्का गारंटी है कि अब इस तरह का कोई काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये जो पीपल का पेड़ है ना ये ख़त्म करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दीवारों को नुकसान पहुँचाता है वो अलहदा है। तो खैर अभी इसका भी कोई बंदोबस्त करेंगे, और इसका कोई आर्ट वर्क भी हो सकता है, मतलब स्केलेटन लीव्स होते हैं ना इसके, जब इसका वो भी बना के मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी ये जी था आज का सारा व्लॉग। और ऐसे ही होते हैं कि इंसान को कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते हैं और जिसकी वजह से वो उनको हल करता है, तो उसको ज़िंदगी के अंदर काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो खैर ये जी था मेरा मसला, और इसके अंदर जाहिर सी बात है आपको भी 2-3 टिप्स मिल ही गई हैं। और खैर कैसा लगे आपको ये व्लॉग वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।